नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं जो उम्मीदवार टेक्नीशियन की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अभी हाल ही में आरसीएफएल ने टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि आरसीएफ टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आरसीएफ लिमिटेड टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आरसीएफएल टेक्नीशियन का सिलेबस क्या रहेगा, आरसीएफ टेक्नीशियन की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको आरसीएफ टेक्नीशियन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो पूछ सकते हो, आपके डाउट तुरंत सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? आरसीएफ टेक्नीशियन वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड यानी आरसीएफएल ने टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आरसीएफ ने टेक्नीशियन के 111 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 मार्च 2022 से 4 अप्रैल 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आरसीएफ में आरसीएफ टेक्नीशियन वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आरसीएफ टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी अगर बात करें आरसीएफ टेक्नीशियन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो उससे पहले बात करते हैं आरसीएफ टेक्नीशियन वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो टेक्नीशियन की अगर बात करें तो मैकेनिकल के लिए ग्रेड सेकंड की पोस्ट है वो 51 पोस्ट है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रेड सेकंड के लिए अगर बात करें तो 32 पोस्ट है। आरसीएफएल टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें तो 28 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 111 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो आरसीएफएल टेक्नीशियन मैकेनिकल ग्रेड सेकंड के लिए अगर बात करें तो उम्मीदवार के पास फुल टाइम या और रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो मैकेनिकल में या फिर अलाइड ब्रांच ऑफ मैकेनिकल या फिर इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग बीओएटी अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 अमेंडमेंट 1973 के अकॉर्डिंग अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें ग्रेड सेकंड की तो इसमें आपके पास 4 साल का यानी 8 सेमेस्टर और 3.5 साल का यानी 7 सेमेस्टर फुल टाइम एंड रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल अलाइड ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अंडर सैंडविच पैटर्न। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए तो आपके पास क्या है, फुल टाइम और रेगुलर बीएससी फिजिक्स डिग्री विद केमिकल एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग एनी ऑफ 3 ईयर कोर्स ऑफ बीएससी डिग्री एंड पासिंग ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी एनसीवीटी एग्जामिनेशन, एनसीवीटी इन द इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट जैसे कि आईएमसीपी ट्रेड के अंतर्गत अगर आपने ये डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी फिजिक्स से कर रखी है आपने और साथ में आपके पास एनसीवीटी का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो 31 वर्ष इसमें क्या है, मैक्सिमम एज आपकी रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के साथ जो आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो आरसीएफएल टेक्नीशियन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 21 मार्च 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें आरसीएफएल टेक्नीशियन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 4 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म भरने वो आप फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो, यानी 4 अप्रैल तक आपके पास टाइम है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा जनरल ओबीसी की अगर बात करें तो 700 रुपये आपकी फीस और रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं कि आरसीएफ टेक्नीशियन सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट है वो आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट आपका एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आरसीएफएल टेक्नीशियन सिलेक्शन एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में। तो आरसीएफ टेक्नीशियन एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें पेपर फर्स्ट आपका रहने वाला है। इसमें 2 पेपर होंगे। पार्ट फर्स्ट में आपने जो डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है उससे संबंधित आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। पार्ट सेकंड में क्या क्या आएगा, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके और जनरल अवेयरनेस से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। टोटल आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय वो यहाँ पे दिया जाने वाला है। चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। तो आरसीएफएल टेक्नीशियन पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर ऑनलाइन रहेगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे। पहले भाग में डिग्री या डिप्लोमा से संबंधित 50 प्रश्न है वो 100 नंबर के पूछे जाएंगे। भाग 2 में जनरल एबिलिटी से संबंधित यानी जनरल स्टडी से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे 50 नंबर के। तो ये तो हो गया आपका पेपर के बारे में। अब बात करते हैं आरसीएफएल टेक्नीशियन का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में बात करते तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल सर्किट मेजरमेंट्स, सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिग्नल एंड सिस्टम कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल, ट्रांजिस्टर एंड सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैकेनिकल सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें आएगा ऑपरेशन रिसर्च, थ्योरी ऑफ मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मेटल कास्टिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, इन्वेंट्री कंट्रोल, फ्लूइड मशीन, इंडस्ट्री सेफ्टी, इन्वेंट्री कंट्रोल, मशीन एंड मशीन टूल ऑपरेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्किल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन, थर्मोडायनामिक, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, हीट ट्रांसफर, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मशीन्स और एनर्जी कंजर्वेशन और इंजीनियरिंग मटेरियल से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल वालों की अगर बात करें तो इसमें आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंक्रोनस मशीन्स, फ्रैक्टियल किलोवाट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, सर्किट लॉ, इलेक्ट्रिकल मशीन, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल मशीन, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो रीजनिंग की अगर बात करें तो इसमें आएगा नंबर सीरीज, डीआई, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजी, नंबर रैंकिंग, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, क्यूब एंड डाइस, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, मिरर इमेज, अमेंडेड फिगर, अल्फाबेट सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर और ब्लड रिलेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस सिलेबस की अगर बात करें तो नेशनल डांस, म्यूजिक एंड लिटरेचर, इंडियन कल्चर, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, पॉलिटिकल साइंस, बुक एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेट अबाउट इंडिया एंड इट्स नाइबोरिंग कंट्री, साइंस एंड इनोवेशन, न्यू इनोवेशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री एंड कैपिटल और फेमस प्लेस इन इंडिया से संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आएगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर करेक्शन जो कि अंडरलाइन पार्ट, इडियम एंड फ्रेजेज, प्रीपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जॉइनिंग सेंटेंस, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, एरर करेक्शन और पैसेज कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, टेंस इंप्रूवमेंट, पैरा कंप्लीशन, सब्स्टिट्यूशन और फिल इन द ब्लैंक से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, एवरेज, वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री,
शेयर एंड स्टॉक्स और कॉम्बिनेशन एंड परमोटेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं सिलेबस के बाद आपका जब ट्रेड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो आरसीएफएल टेक्नीशियन सैलरी आपकी 22,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, जो एक बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में आरसीएफएल में टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, और साथ में हमने डिस्कस किया कि आरसीएफ टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आरसीएफ टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आरसीएफ टेक्नीशियन का सिलेबस क्या होगा, आरसीएफ टेक्नीशियन की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको आरसीएफ टेक्नीशियन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने 2022 के बारे में जानना जरूर थी, वो सारी बातें हमने डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।